जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम आपको सुनाते हैं भगवान की कुछ अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियाँ। ये कहानियाँ न सिर्फ हमारे आस्था को मजबूत करती है, बल्कि हमें जीवन में सही राह दिखाने की काम भी करती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कलयुग में यह कहा जाता है कि भगवान प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते, लेकिन सच्ची भक्ति करने वालों के लिए वे हमेशा मौजूद रहते हैं। यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने अटूट विश्वास और प्रेम से भगवान विष्णु को साक्षात देखा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में धनंजय नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक था और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था, लेकिन गांव के लोग उस पर हंसते थे। गांव वाले बोलते थे, कलयुग में भगवान नहीं आते, तुम व्यर्थ ही पूजा कर रहे हो। लेकिन धनंजय ने कभी भी अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। वह रोज विष्णु स्नान का जाप करता, व्रत रखता और अपने छोटे से मंदिर में दीप जलाता। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ा। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। भोजन मिलना कठिन हो गया। गांव वाले धनंजय से बोले, तुम तो भगवान के इतने बड़े भक्त हो, अगर वे सच में हैं तो उन्हें बुलाओ और हमें भोजन दिलवाओ। तो धनंजय ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। मैं उन पर पूरा विश्वास रखता हूँ, लेकिन भूख और प्यास के कारण लोगों ने धनंजय का मंदिर तोड़ दिया और उसकी पूजा सामग्री नदी में फेंक दी। धनंजय बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह पास के जंगल में चला गया और वहीं बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। धनंजय ने भूखे प्यासे रहते हुए लगातार 7 दिन तक विष्णु सहस्रनाम का जाप किया। 8वें दिन जब उसकी चेतना लगभग लुप्त होने लगी, तभी एक चमकता हुआ दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने खड़े थे। उनका स्वर अत्यंत मधुर और करुणामय था। भगवान विष्णु बोले, वत्स उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने कभी मेरा विश्वास नहीं खोया, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे सामने आया हूँ। धनंजय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, बस मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वत्स, जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है वह कभी संकट में नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने गांव लौटो। धनंजय ने सिर झुकाया और जैसे ही अपनी आंखें खोली, भगवान अंतर्ध्यान हो चुके थे। जब धनंजय गांव लौटा तो उसने देखा कि पूरा गांव हरा भरा हो चुका था। सूखी हुई नदियां जल से भर चुकी थी। खेतों में फिर से फसलें लहलहा रही थी। सभी गांव वालों के घरों में अनाज आ गया था। गांव के लोग यह देखकर चकित रह गए। तब एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यह सब धनंजय की भक्ति का फल है। भगवान विष्णु ने स्वयं इसे
आशीर्वाद दिया है। गांव के सभी लोग धनंजय के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। धनंजय ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान को पाने के लिए हमें केवल विश्वास, भक्ति और प्रेम की आवश्यकता होती है। जो सच्चे मन से उनका नाम जपता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कलयुग में भी भगवान अपने भक्तों के साथ होते हैं। सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। धैर्य, श्रद्धा और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। कठिनाइयाँ केवल हमारी परीक्षा होती है, जो हमें और मजबूत बनाती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।